जोहार साथियों, 7वीं जेपीएससी का करप्शन सबके सामने है और करप्शन का जो हद हमने देखा है वह बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इसको हर हाल में कैंसिल कराना सबकी जवाबदेही है और गुलाम भाई ने इस संघर्ष की शुरुआत की है। आमरण अनशन में बैठे हुए हैं और उत्साह में लाने वाली बात यह है कि संघर्ष का कारवां बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे साथी अभी आए हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए आए हैं और यकीन मानिए अगर ये संघर्ष इसी तरह से बढ़ता रहा, लोग जुड़ते रहे, तो यह संघर्ष इतना मजबूत, इतना शक्तिशाली हो सकता है कि सरकार को, जेपीएससी को इस करप्ट 7th जेपीएससी को रद्द कराना ही पड़ेगा। तो साथियों, आपसे फिर से आग्रह है कि संघर्ष के इस मुहिम को आप अपने भी साथ के साथ बड़ा कीजिए ताकि कामयाबी हो, 7 जेपीएससी को कामयाबी हो। यह कामयाबी में ही सबकी कामयाबी है दोस्तों। धन्यवाद साथियों। 7th जेपीएससी के करप्ट परिणाम को रद्द कराने का जो लड़ाई छिड़ी है, सभी साथी इसमें भागीदार हैं। आइए इनसे भी जानते हैं कि संघर्ष क्यों जरूरी हो गया है। संघर्ष जरूरी इसलिए हो गया कि सरकार मजबूर कर रही है, कोई भी वादा पूरा नहीं कर रही है। जेपीएससी विशेष करके अभी देखिए आंदोलन 45 दिन से चल रहा है। 1 नवंबर में ओमार सीट नहीं आता है, जेपीएससी के अनुसार ही ओमार सीट नहीं आता है स्टूडेंट का और उसको पास कर दिया जाता है। जब हम लोग स्टूडेंट जो है सबूत पेश करते हैं और तब भी वो उसको रोकने की प्रयास करती है, यानी कि यहाँ गड़बड़ी पे गड़बड़ी हुआ है 6 जेपीएससी में। देखिए हजारीबाग से भी क्रांतिकारी साथी लोग आए हुए हैं और अनुज शंकर जी हैं, देखिए महिला मित्र हैं जेपीएससी अभ्यर्थी, आप है ना? हाँ, सोनी जी भी हैं। काफ़ी हिम्मत और जिगर दिखाया आप लोगों ने। इन लोगों को रामगढ़ में ही रोका गया था, काफ़ी परेशान किया गया है। अनुज सर बताइए, आप भी इससे क्या क्या हुआ थोड़ा सा बताइए। देखिए, हम लोग जब हजारीबाग से आ रहे थे रांची को, तो रामगढ़ के बाद जो टोल टैक्स पड़ता है, तो हम लोग वहाँ जैसे पहुँचे तो 2-3 पुलिस वाले थे, रोक लिया हम लोगों को और पूछे सब लोगों नीचे उतरो। हमारे ड्राइवर साहब को उतार लिया गया, कंडक्टर साहब को बोला एक उतरो, तो हम उतरे, हमारे साथी लोग उतरे। तो नाम पूछे, मैं नाम बताया, बाकायदा लिखे। फ़ोन नंबर पूछे, फ़ोन नंबर बताया, अपना आई कार्ड दिखाया कि देखिए हम पीएचडी होल्डर व्यक्ति हैं, कोई टेररिस्ट नहीं है। तो बिना रीजन से हमारा नाम पूछा गया, लिखा गया, हमारे प्रूफ चेक किया गया, ऐसा जैसे कि हम किसी दूसरे देश के नागरिक हो या शरणार्थी हो, ऐसा ट्रीट किया था हमारे साथ। उसके बाद हम लोग बोले आगे जाएंगे सर। उनके बाद उनके थाना प्रभारी आए और बहुत ही अब्यूज़ वर्ड्स यूज़ किए। मैं बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकता हूँ, पब्लिक प्लेस है। बहुत भद्दी गालियाँ उन्होंने दी, माँ भंग गालियाँ दी। एक हमारा साथी क्रांतिकारी दोस्त था, पत्रकार, वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उसके बाद उनका स्टाफ पकड़ के कॉलर खींच के नीचे उतारा, माँ भंग गाली दी, बोले बहुत मार मारेंगे, डंडा डाल देंगे। अंतिम उसको बोला कर ले जाएंगे। हम लोग हाथ पैर जोड़े तब उनको छोड़ा गया। हमारे साथी सद्दाम जी थे, बहुत साहस दिखाए। उनको बोलता है हजारीबाग नहीं जाओगे ना तो मार कर तुम्हारा चमड़िया फाड़ देंगे, और माँ बन की गाली दी गई। उसके बाद रामगढ़ तक ले, अब बोले गोली मार देंगे। बहुत सही बात है। रामगढ़ तक पीसीआर हम लोग को ले गया, वहाँ उतरे। जब बीच में रुक रहे थे खाना खाने के लिए, पेशाब के लिए, बोलते हैं कि कुछ नहीं करना, नहीं खाना खाना यहाँ पे, तुम भागो यहाँ से। जब हम लोग रुके वहाँ पे, तो फिर हमारे कुछ साथी लोग रामगढ़ से आए। उनका नाम माननीय राजेश महतो जी थे, अनुराग भारद्वाज जी थे और उनके साथी लोग थे। बहुत हेल्प किया। उसके बाद हम लोग आज के उस तरफ पैदल निकले कुछ दूर, फिर हम लोग ट्रक में हम लोग बैठ के बूटी मोड़ तक आए। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से ऑटो से आए। बहुत मुश्किल हुआ। हमारी महिला साथी थी, माननीय सोनी जी थी, इनको भी देख के थोड़ा सा रहम नहीं आया और इनके सामने हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं, माँ बहन की गालियाँ दी गई। हम लोग बहुत शर्मिंदगी हुए और पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि अपने देश में, अपने राज्य में शरणार्थी की तरह हम लोग को महसूस किया गया, आतंकवादी, उग्रवादी की जैसे हम लोग से ट्रीट किया गया। हम जबरदस्ती हमारे आई कार्ड को मांगा गया। हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं हम लोग हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, बाकी हमारे साथी हैं, आपको बतलाएंगे। आप लोग 2 शब्द रखें। तो हम लोग जब आ रहे थे हजारीबाग से रांची की ओर, तो हम लोग को वहाँ पे वो टोल गेट के पास पुलिस प्रशासन के माध्यम से रोका गया और रोकने के बाद उन लोगों ने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे एक एक करके पूछने लगा, सबका नाम डिटेल्स लिखने लगा, नाम भी लिखा प्लस मोबाइल नंबर, पिताजी का नाम भी लिखा उस जगह पे। हम लोग सारा चीज़ बता दी। उसके बावजूद भी बोला गया कि ये बस को रांची की ओर नहीं जाने दिया जाएगा। तो हम लोगों ने ठीक है, नहीं जाने दिया जाएगा। तो हम लोग को ज़बरदस्ती उस जगह से पीछे की ओर, बस को पीछे कर दिया हजारीबाग की ओर
और तकरीबन रामगढ़ तक हम लोग को छोड़ के आया और बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी गई। वहाँ पे हम लोग पुलिस प्रशासन के माध्यम से हम लोग सोचे कि यहाँ पे पुलिस है तो हम लोग सिक्योर महसूस करेंगे, लेकिन उस जगह पे सबसे ज़्यादा हम लोग मतलब सेफ महसूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस जगह पे बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रही थी और हम लोग को बहुत मतलब सम्मानित एक आदमी को इस तरह की गालियाँ दिया जाए तो हम लोग को बहुत बुरी लग रही थी उस टाइम। तो हम लोग फिर उस जगह पे कुछ देर, एक तो वहाँ को होटल है उस जगह पे जाके रुके और वहाँ पे हम लोग अपना मंथन किए। तभी को भैया आए और हम लोग को वहाँ पर हिम्मत बढ़े और हिम्मत देने के बाद हम लोग को बोले कि हम आपके साथ हैं, चलिए हम आपको लेके जाएंगे। उसके बावजूद भी हम लोग जब वहाँ टोल गेट के पास आए तो भी प्रशासन दोबारा आ गई और दोबारा हम लोग को रोक लिया गया कि बोल नहीं, इस बस को जाने ही नहीं देंगे टोल गेट के आगे। और टोल गेट के आगे फिर बस को फिर से रिटर्न करा दिया गया। हम लोग फिर से वहाँ से ऑटो लेके, और बस अभी आई, हम लोग वहाँ से ऑटो लेके आए और ट्रक के माध्यम से लटक के उस जगह से आए हम लोग यहाँ पे रांची की ओर। तो साथियों, यहाँ पर मैं रांची से हजारीबाग से अनुज भाई हैं, बोकारो से गुलाम हुसैन भाई और सफ़ी भाई हैं। तो पूरा का पूरा झारखंड, उनकी हालत, गुलाम भाई की हालत आज काफ़ी नाजुक है और कमजोरी के मारे आज काफ़ी उनको शारीरिक परेशानी हो रही है। मेडिकल टीम इन पर ध्यान नहीं दे रही, हमारे बार बार आग्रह पे, और यह प्रशासन की उसी उदासीनता को दिखलाता है, छात्रों के प्रति जो उनका उदासीनता है उसी को दिखलाता है। तो कुल मिलाकर परिस्थिति अब सहने लायक नहीं है साथियों, और सभी को विरोध में उतरने की आवश्यकता है, चाहे वो रांची के हों, हजारीबाग के हों, गुमला के हों, लोहरदगा के हों, खूंटी के हों, सिमडेगा के हों, दुमका के हों, जामताड़ा के हों। सब साथी अगर एक हो जाए तो यकीन मानिए ये जो नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का सिलसिला है वो निसंदेह खत्म होगा और 7वीं जेपीएससी को तो रद्द करना ही पड़ेगा। तो मेरा सभी साथियों से आग्रह है कि एक क्रांति गीत हम लोग गाते हैं जो कि शोषण की पराकाष्ठा के विरुद्ध है, और जो ये शोषण की पराकाष्ठा बन गई है, आइए रांची के, हजारीबाग के, बोकारो के सभी मिल के इस क्रांति गीत को गाते हैं। तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। वक्त आने पे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, वक्त आने पे बता देंगे तुझे ऐ आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इंकलाब जिंदाबाद।
पांचवें जेपीएससी को रद्द करना होगा, करना होगा, करना होगा, जेपीएससी को रद्द करना होगा, करना होगा, करना होगा। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।